वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सभी देशवासियों से निम्रता सहित अपील की जाती है कि जैसे मोदी ने पहले 3 कानून कृषि विरोधी बनाए थे और आप सभी किसानों ने और सहयोगियों ने मिलकर ये संघर्ष लड़ा और उसमें तीनों कानून जो कृषि विरोधी बनाए थे वो रद्द किए गए, लेकिन अभी कुछ मांगें बाकी हैं। जैसे कि जिन किसानों पर पर्चे दर्ज किए गए थे वो भी रद्द करवाने हैं और जिन किसानों ने शहादत दी है उनको मुआवजा दिलाना है, उनके परिवार को नौकरी भी चाहिए एक मेंबर को। और इसी तरह अभी जो बिजली शोध बिल 2020 आ रहा था उसको रद्द कराना भी अति ज़रूरी है, क्योंकि जेकर ये नया शोध बिल बिजली आ गया तो जो बिजली है ये बहुत महंगी हो जाएगी, आप लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। एक कम से कम 20 रुपये पर यूनिट जो इस पर बिल आएगा। सो इसी तरह जो MSP है उस पर भी अभी कानून बनाना बाकी है और जो हमारे NRI भाई हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है वो उनकी जो काली सूची बनी है उसको रद्द कराना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो मोदी सरकार है ये बहुत कुछ करने जा रही है। जैसे कि इन्होंने पहले जो रेलवे थे वो भी इन्होंने प्राइवेट कर दिए और हेल्थ डिपार्टमेंट, विद्या, ये सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए। ये सारा कुछ इसी तरह जो आने वाले समय में जो बैंक है ये भी प्राइवेट होने जा रहे हैं। जेकर ये बैंक हैं जो इनको भी सारा निजीकरण इनका कर दिया, ये अबानी अडानी को दे दिए। तो जिन लोगों ने अपनी को पूंजी बैंक में संभाल कर रखी है तो वो जो पूंजी है ये लोग सब जोकर बाहर चले गए, ले गए, तो फिर हम किससे वो प्राप्त करेंगे। इसलिए इस मोदी सरकार को जो आने वाले इलेक्शन हैं 2024 में उसमें इस मोदी को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हराना है और 2024 जो मिशन है उसको चलाना है। उसमें सभी ने उसको ध्यान में रखना है कि इस मोदी सरकार को जेकर इस जुंडली को आप लोगों ने ना हराया तो आने वाले समय इस देश को ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे सभी डिपार्टमेंट आप निजीकरण कर रहे हो, अबानी और अडानियों को दे रहे हो, आने वाले समय में ये लोग जेकर जिनका सरमाया लगा हुआ है ये कहेंगे कि रेलवे भी हमारा, एयरपोर्ट भी हमारे, और जो हेल्थ है डिपार्टमेंट वो भी हमारा, जो शिक्षा डिपार्टमेंट वो भी इनका, और भी सब कुछ दे रहे हैं। और जैसे जो बैंक भी दे दिए थे, आने वाले समय में ये कहेंगे, और इन्होंने कृषि कानून भी बनाए थे ये भी सारे के सारे देने जो आप लोगों ने रोक लिए। और आने वाले समय में जेकर इन लोगों ने इस देश को कहा कि ये हमारा तो हम तो घाटे में चल रहे हैं, तो हम तो भाई जो भी इसके ज़्यादा पैसे देगा हम उसको ये बेच देंगे। सो मेरा कहने का मतलब कि आने वाले समय में जेकर ये जो अबानी अडानी जिनको मोदी पार्टी जो है सारा कुछ देने जा रही है, ये चीन को या अमेरिका वगैरह किसी को देश को ये कंपनियां भेज देंगी, तो क्या फिर ये भारत रहेगा? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। और जो ये निजीकरण जा रहे हैं उनसे भी सवाल है। सो इसी सवाल के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको मोदी को 2022 और 24 में हराना है और देश को बचाना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।